श्वसन तंत्र का अध्ययन पल पल्मोनोलॉजी कहलाता है। पल्मोनोलॉजी। श्वसन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन लेना और CO2 को छोड़ना। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी व ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। प्रत्येक जीव, पादप हो या जंतु, श्वसन में ऑक्सीजन ही लेता है और CO2 छोड़ता है। जब पादप खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तब वो CO2 लेते हैं बस। मानव में श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है मेडुला गेंटा से और समाप्त होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन के बारे में समझते हैं। तो ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो CO2 या फिर H2O होता है। ऑक्सी श्वसन में जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो 38 ATP होती है या फिर 686 किलो कैलोरी होती है। ऑक्सी श्वसन पादप जंतु करते हैं। अनॉक्सी श्वसन अनॉक्सी श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो होता है एथिल अल्कोहल या फिर CO2। इसमें ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो होती है 2 ATP, मतलब 56 किलो कैलोरी। और अनॉक्सी श्वसन जो होते हैं वो जीवाणु करते हैं, माइकोप्लाज्मा करता है, नील हरित सहवाल करता है या फिर ईस्ट कवक करते हैं। अब किण्वन का मतलब होता है सड़ना। यह एक अनॉक्सी श्वसन है जिसमें कि शराब का निर्माण होता है, ब्रेड का निर्माण होता है, केक का निर्माण होता है और इसमें हम ईस्ट का उपयोग करते हैं शराब निर्माण में, ब्रेड निर्माण में, मतलब कि हम कवक का उपयोग करते हैं। दूध से दही बनना, ये एक अनॉक्सी श्वसन अभिक्रिया है जो कि दूध से दही बनने में बैक्टीरिया कौन सा लगता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लगता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है अनॉक्सी श्वसन क्रिया का कंकाल मांसपेशियाँ। कंकाल मांसपेशियाँ भी एक अनॉक्सी श्वसन क्रिया है। कंकाल मांसपेशियाँ लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, इसी कारण से शरीर में थकान व दर्द होते हैं। अब कुछ प्रमुख श्वसन अंग की बात करते हैं कि कौन कहाँ से सांस लेता है। तो अमीबा या फिर स्पंज जो होता है वो शरीर की सतह से लेता है। मछलियाँ जो होती हैं वो गलफड़े या गलफड़े को ही गिल्स कहते हैं, क्लोबन कहते हैं, तो मछलियाँ यहाँ से सांस लेती हैं। केचुआ त्वचा से सांस लेता है। और बिच्छू बुकलंग से सांस लेता है। इसे पुस्तक फुसफुस भी कहते हैं। बुक लंग्स को पुस्तक फुसफुस कहते हैं। मेढक जो होता है जब वो पानी में होता है या नमी में होता है तो त्वचा से सांस लेता है और जब वो ज़मीन में होता है तो वो फेफड़ों से सांस लेता है। अब स्तनधारी में पक्षी, सरीसृप, उभयचर या मनुष्य, ये सभी लोग फेफड़े से सांस लेते हैं। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान जो जिस विधि से होता है वो उसे कहते हैं विसरण विधि। अब बात करते हैं श्वसन में कितनी गैस अंदर लेते हैं और कितनी गैस हम बाहर छोड़ देते हैं। तो नाइट्रोजन 78% लेते हैं और 78% ही छोड़ देते हैं। यह एक गैस जो है श्वसन क्रिया में जो अपरिवर्तित गैस है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन हम 21% लेते हैं लेकिन हम छोड़ते सिर्फ 17% है। 4% जो होती है ऑक्सीजन वो रक्त में घुलती है। अब बात करते हैं CO2 की। CO2 हम लेते हैं 0.03% और हम निकाल देते हैं 4%। मतलब अंदर हम सिर्फ 0.03% लेते हैं लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो उसे 5 गुना गैस बाहर छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो शरीर के अंगों से बाहर तो ये जो 4% निकल रही है ये शरीर के पूरे अंगों से बाहर अंगों की जो गैस होती है, कार्बन होते हैं, वो निकल जाती है। अब बात करते हैं फेफड़े के बारे में।
मानव का प्रमुख श्वसन जो अंग है वो है फेफड़ा। फेफड़ा जो है वो वक्ष गुहा के दोनों ओर पाया जाता है। वक्ष गुहा जो कि हमारी पूरी छाती होती है वो, हाँ, वक्ष गुहा के दोनों ओर। फेफड़े का जो वजन होता है वो 1200 से 1300 ग्राम होता है। जिस प्रकार से एक खोपड़ी का वजन होता है 1300 से 1600 ग्राम, उसी प्रकार से आवरण जो होता है फेफड़ा का वो प्लूरा झिल्ली में होता है। प्लूरा झिल्ली एक प्रकार से द्रव है जिसे हम प्लूरल द्रव ही कहते हैं, प्लूरल द्रव। तो कौन सी झिल्ली पे इसका आवरण होता है, वो प्लूरा झिल्ली में आवरण होता है। प्लूरल द्रव की अधिकता फेफड़ों में पानी भरना। अगर प्लूरल द्रव ज़्यादा हो जाता है, प्लूरा झिल्ली में प्लूरल द्रव ज़्यादा हो जाता है तो उससे प्लूरेशी हो जाता है, मतलब कि फेफड़ों में ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, भरना होता है। तो दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा से बड़ा होता है, मतलब जो हमारा राइट फेफड़ा होता है वो हमारे लेफ्ट फेफड़े से बड़ा होता है। फेफड़े की जो क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम वायु कोश या फिर कूपिका कहते हैं। वायु कोश या फिर कूपिका कहते हैं। अब कुछ फैक्ट की बात करते हैं। श्वसन में एक बार में अंदर या बाहर ली गई छोड़ी गैस की मात्रा जो होती है वो 500 मिलीलीटर होती है। मतलब कि जो गैस हम अंदर लिए और फिर उसे छोड़ दिए तो वो 500 मिलीलीटर होती है। फेफड़ों में अधिकतर क्षमता जो होती है 580 मिलीलीटर, मतलब 6 लीटर गैस को हम अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट है, फेफड़े डाईफ्राम पर टिके होते हैं। मतलब जो फेफड़े होते हैं वो टिके किस में होते हैं, वो डाईफ्राम पर टिके होते हैं और वक्ष के दोनों ओर होते हैं। नेक्स्ट है, नाक के बाल को हम रोम या फिर सीलिया कहते हैं। धूल जो होती हैं वो धूल के कणों को रोकने में मदद करती हैं। तो नाक के जो बाल होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको रोम कहते हैं या फिर सीलिया कहते हैं। नाक में नेक्स्ट है, नाक में श्लेष्मा झिल्ली का क्या काम होता है। श्लेष्मा झिल्ली का काम होता है गैसों को छानना। अभी हमने एक प्लूरा झिल्ली की बात की थी जो कि एक प्लूरल द्रव है और प्लूरल द्रव की अधिकता से प्लूरेशी हो जाता है लंग्स में पानी ज़्यादा हो जाना। तो नाक में श्लेष्मा झिल्ली का काम क्या है, गैसों को छानना। नेक्स्ट है, नाक की जो हड्डी होती है उसे हम टरबाइन कहते हैं। टरबाइन का जो काम होता है वो गैसों को, जो भी हम गैस अंदर लेते हैं उसको हमारे शरीर के अनुकूल बनाना कार्य होता है। और हम टरबाइन को श्वसन का हीटर व फिर एसी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, श्वास नली जिसे ट्रेकिया कहते हैं। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है और इसे उल्टे सी आकार के छल्ले भी कहते हैं। मतलब इसका जो आकार होता है ट्रैकिया का वो सी जैसे होता है। तो हमारे ये नाक में, ये हमारी श्वसन क्रिया के अंदर इसकी संख्या, ट्रैकिया की संख्या जो होती है वो 12 से 20 होती है। ये ट्रैकिया उपास्थि से बने होते हैं और इनका कार्य होता है श्वास के दौरान श्वास नली के पिचकने से रोकना। तो ट्रैकिया का जो कार्य होता है वो जो श्वास नली है उसको पिचकने से रोकना होता है। नेक्स्ट है, श्वसन दर। मानव कितनी बार श्वास लेता है, तो 16 से 18 बार मिनट में लेता है। अगर मिनट में पूछे कोई कि 16 से 17-18 बार मिनट में इंसान सांस लेता है। तो इस यंत्र, जो ये नापने वाला जो यंत्र है, इसे कहते हैं स्पायरोमीटर या फिर श्वसन मापी।